What's up guys, welcome to another video. So now we are talking about speed light. आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जो इससे पहले शायद आपने कभी ना सुनी हो. How you can use any flashlight with your smartphone. If you want to know, so don't go anywhere, stay in focus. मैंने ऑनलाइन चेक किया, यूट्यूब पे सर्च किया. कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 फ्लैशेज वगैरह बनाई हैं, जैसे प्रोफोटो की C1 प्लस है, C1 है, इसी तरह वुडॉफ की है A1 और इसी तरह एक दो और फ्लैशेज हैं. लेकिन एक तो उनकी कीमत 10 से 15,000 से ऊपर की है. सेकंड, उनकी जो Xenon फ्लैश लाइट है उसका साइज बिल्कुल छोटा सा है. और थर्ड ये उसका कोई आप मॉडिफायर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ऑक्टाबॉस हो गया, सॉफ्ट बॉक्स हो गया, स्नूड हो गया या हनीकॉम ग्रिड हो गई, वो कुछ भी आप उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं दे सकते. लेकिन इस ट्रिक की मदद से जो आपके पास ऑलरेडी एक फ्लैश लाइट जो कैमरे के लिए है मौजूद है, आप उसको भी एक स्मार्टफोन के साथ ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं. अब ट्रिक की तरफ जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लैश लाइट किस तरीके से कैमरे से कम्युनिकेट होती है, किस तरीके से वर्क करती है. एक होता है स्लेप मोड. अगर स्लेप मोड की बात करें तो फ्लैश लाइट के ऊपर एक सेंसर होता है जो आपकी पॉपअप कैमरा फ्लैश को डिटेक्ट करता है और उसी वक्त फ्लैश फायर करता है. अगर सेकंड सेटिंग की बात करें तो वो है शटर स्पीड सिंक सिस्टम. शटर स्पीड के साथ स्पीड लाइट सिंक करने के लिए यहाँ पर वायरलेस फ्लैश ट्रिगर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर मिल जाता है जिसे आप कैमरा और फ्लैश के साथ अटैच करके फ्लैश फायर कर सकते हैं. यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूँ, स्पीड लाइट 2 तरह की होती है, एक TTL और एक HSS. इस पर अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. अब अगर स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें आपको ना ट्रिगर लगाने की जगह मिलती है, ना कोई वायरलेस ऐसा सिस्टम है, ना शटर स्पीड से फ्लैश को सिंक कर सकते हैं. तो किस तरीके से हम फ्लैश फायर करके एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं. अब यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन के साथ फ्लैश लाइट सिंक नहीं करनी, बल्कि बाय हैंड यूज़ करके उस फ्लैश को फायर करना है. अब बाय हैंड फ्लैश फायर करने में मिनिमम 1 सेकंड लगेगा, इसलिए आपको शटर स्पीड भी कम से कम 1 सेकंड रखना होगी. वरना अदरवाइज़ अगर आप शटर स्पीड ऑटो पे रखते हैं या शटर स्पीड फास्ट रखते हैं तो टाइमिंग मैच नहीं हो पाएगी और फोटो डार्क आएगी. सेकंड थिंग, जहां आप शूट कर रहे हैं वहां जगह डार्क होनी चाहिए, क्योंकि एक तो शटर स्पीड लो है और सेकंड आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं. हो सकता है सब्जेक्ट का मोशन कैप्चर हो जाए या फोटो बिल्कुल ब्राइट हो जाए. बातें बहुत हो गई, सो लेट्स ट्राई दिस ट्रिक. यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल मिनी स्लेप फ्लैश लाइट और इसके साथ जो ट्रिगर अटैच किया है वो है वेंसन. बहुत चीपेस्ट है. एक ट्रांसमीटर आप दो रिसीवर्स के मिलते हैं साथ में. आप 4 लेना चाहें, 5 लेना चाहें, जितने चाहें इसका अटैच कर सकते हैं. और ये है कैमरा मोबाइल ट्रिगर बटन जो इसे रिमिक्स सेल्फी स्टिक के साथ आता है. अगर आपने इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. यहाँ कर लिया हमने मैनुअल कैमरा ओपन. शटर स्पीड रखी है 1 सेकंड एंड ISO मिनिमम जितना हो सके. मेरे पास 50 तक जाता है तो मैंने 50 रखा है. एंड लेट्स ट्राई दिस. आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी. दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.